250 किलोमीटर, बोरी में बंद एक लाश और सफर पर निकला एक हत्यारा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक शख्स अपनी बाइक पर प्रेमिका के शव को बांधकर अंधेरी रात में 4 जिलों की सीमाओं को रौंदता हुआ निकल जाए और हमारी खाकी वर्दी, हमारी चौकस पुलिस उसे कहीं भी एक बार भी चेक न करे? बिहार की ये सच्ची वारदात शासन प्रशासन के सारे धागों को खोल कर रख देगी। सन्न रह जाइए, क्योंकि ये रात की सबसे डरावनी और सच्ची कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त सूरज, और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय सूरज। आज की ये रियल लाइफ स्टोरी एक ऐसा मिस्ट्री डोर खोलेगी जहां प्यार, धोखा और वायलेंस एक ही रास्ते पर आकर खड़े हो जाते हैं। कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं बिहार के गौतम और भारती। इनके बीच की लव स्टोरी बेगूसराय से शुरू हुई थी। गौतम को किशनगंज में सरकारी टीचर की जॉब मिली और भारती अपने करियर को बनाने के लिए पटना चली गई। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भरोसे पर टिका था। वे शादी के ब्यूटीफुल ड्रीम्स देख रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक मोड़ आने वाला था। एक सीक्रेट मीटिंग, एक मोबाइल फोन, एक हिडन फोल्डर और एक ट्रेजेडी ने इस प्रेम कहानी को खूनी अंत तक पहुंचा दिया। दोस्तों, अगर आप इस ड्रामेटिक नरेशन के लिए तैयार हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस सच्ची वारदात को किस शहर से देख रहे हैं। ये बात है इसी महीने की। गौतम और भारती ने कुछ दिन साथ बिताने का प्लान बनाया। एक दूसरे से मिलने के लिए वे किशनगंज पहुंचे। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट था, एक परफेक्ट रोमांटिक गेटअवे। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब भारती बाथरूम में थी, गौतम के हाथ उसका मोबाइल लगा। शक, जिसे वो अब तक दबा रहा था, उसने जोर मारा। गौतम ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और फोन का लॉक खोल लिया। और फिर जो उसके सामने आया वो किसी भूकंप से कम नहीं था। गैलरी में छिपा हुआ था एक सीक्रेट फोल्डर। उस फोल्डर को खोलते ही गौतम की आंखों में अंधेरा छा गया। वहां उसकी प्रेमिका भारती की किसी दूसरे लड़के के साथ आपत्तिजनक पोज यानी ऑब्जेक्शनेबल पोजेज में तस्वीरें थीं। दोस्तों, गौतम का सच्चा प्यार, उसकी कमिटमेंट, उसका सैक्रिफाइस सब एक झटके में धोखे के सामने बिखर गया। जिस लड़की पर वो अपनी पूरी सैलरी का बड़ा हिस्सा खर्च करता था, उसे हर कंफर्ट देने की कोशिश करता था, उसने गौतम को चीट किया था। जब भारती वापस आई तो गौतम ने बिना कोई ड्रामा किए सीधे सबूत सामने रख दिए। भारती के पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं था। उसे अपना गुनाह कबूल करना पड़ा। ये वो पल था जब प्यार की कहानी का पहला पेज फटा और खूनी क्लाइमैक्स का पहला सीन शूट हुआ। विश्वासघात की आग में जल रहा गौतम इस धोखे को हजम नहीं कर पाया। वे दोनों उस रात किशनगंज वापस आ चुके थे। सन्नाटा चीख रहा था। रात के अंधेरे में फिर वही भैंस छिड़ी। आर्ग्यूमेंट इतना बड़ा कि गौतम ने अपना कंट्रोल खो दिया और फिर पलक झपकते ही गुस्से की उस वेव में गौतम ने भारती का गला घोट दिया। काम तमाम। कमरे में अब सिर्फ डेथली साइलेंस थी। मास्टरमाइंड गौतम शांत बैठा रहा। अगले दिन सुबह वो स्कूल पहुंचा, प्रिंसिपल से अर्जेंट लीव मांगी और एक खाली बोरी ले आया। दोस्तों, अब देखिए इस क्राइम का सबसे शॉकिंग चैप्टर। गौतम ने डेड बॉडी को उस बोरी में भरा, बाइक के पीछे कसकर बांधा और निकल पड़ा। उसका मिशन था बेगूसराय। वो लाश को उसके घर के पास फेंकना चाहा। वो हत्यारा पीठ पर लाश का वजन लिए एक एक करके 4 जिलों की सीमाओं को क्रॉस करता गया। दोस्तों, इलेक्शन टाइम था, पुलिस की नाकाबंदी थी, लेकिन ये फैक्ट सुनकर आप हिल जाएंगे। पुलिस ने उसे कहीं भी एक बार भी चेक नहीं किया। वो बेगूसराय पहुंचा, डार्क स्पॉट देखकर लाश को फेंका और इजीली वापस किशनगंज आ गया। लेकिन दोस्तों, सच छिपता नहीं। जब बोरी वाली लाश मिली और भारती की शिनाख्त हुई तो पुलिस ने टेक्निकल सपोर्ट लिया। कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए और सस्पेंस खत्म। शक की सुई मास्टर गौतम पर रुकी।
पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो गौतम टूट गया। वो फूट फूट कर रोया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि धोखे के कारण उसने भारती की हत्या की थी। ये है दोस्तों हमारे देश का सिस्टम, जहां बिना हेलमेट वाले का चालान कट जाता है, लेकिन एक हत्यारा 250 किलोमीटर तक लाश को ट्रैवल करवाता है और किसी को खबर तक नहीं होती। तो दोस्तों ये सच्ची वारदात हमारे समाज, हमारी पुलिस और हमारे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान लगाती है। इस 250 किलोमीटर के खूनी सफर पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। क्या गौतम सही था या वो एक क्रिमिनल? और क्या हमारी पुलिस इस फेलियर की जिम्मेदारी लेगी? दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आया है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और स्टोरी बाय सूरज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में यह भी बताएं कि आप इस हैरान कर देने वाली घटना को किस शहर से देख रहे हैं। मिलते हैं एक नई घटना लेकर नए वीडियो में। जय हिंद।